आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। शाहजनार गतलीबाग गांदरबल के जंगल में फोर्सेस ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को किया तबाह। एसएसपी गांदरबल ने कहा कि कमीनगाह से बरामद किया गया गोला बारूद 3 से 4 साल पुराना है। जिले में एक हफ्ते के दौरान ये अपनी नौयत का दूसरा वाकया। एसएसपी ने कहा कि जिले के 2 मकामी मिलिटेंट हैं सरगर्म। वादी के दीगर हिस्सों के मिलिटेंटों की नकलो हरकत भी हो सकती है जिले में। पटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चावल के 2 ट्रक्स की ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश को बनाया नाकाम। इस सिलसिले में कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। गाड़ियों में चावल के 366 बैग हुए हैं बरामद। ये राशन ले जाया जा रहा था बारामूला से श्रीनगर। पटन पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर हाजीवीरा में नेशनल हाईवे पर लगाया था नाका। पटन पुलिस स्टेशन में केस कर लिया गया दर्ज। हलारन भिलसा में बीती शब एक मकान से मिली 3 लाशें। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिद ने राइफल से दोनों बेटियों को गोली मारने के बाद खुद को भी कर लिया हलाक। पुंछ के मंडी में वेदर लिफ्ट इलाके के नंबरदार मोहम्मद अशरफ पर उसके भाई ने ही पत्थर से किया हमला। पुलिस ने अशरफ को जख्मी हालत में मंडी अस्पताल किया मुंतकिल। अनंतनाग के होलीवेरी नाग में नाले से एक लाश हुई बरामद। पुलिस ने जरूरी लवाजमात के बाद लाश को किया लवाहिकीन के सुपुर्द। उसकी शनाख्त रियाज अहमद साकिना हालनवेरी नाग के तौर पर हुई है। घर वालों के मुताबिक रियाज 4 बच्चों का बाप है। वो कई बरसों से ज़हनी कमजोरी का था शिकार। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है नाफिज। दुकानों को खोलने से मुताल्लिक इंतजामिया के मुख्तलिफ अहकामात से पैदा हुई उलझन ने ताजिरों को डाल रखा है परेशानी में। इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में नहीं रहेगी कोई नरमी। श्रीनगर के 96 जोन्स को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स दिया गया करार। कुपवाड़ा जिले में कोविड टीकाकारी का अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार। जिले में वैक्सीनेशन की शरह में सिर्फ 34% लोगों का कहना है कि वो वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं, मगर उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है वापस। जिला भर में कोविड मरीजों की तादाद में भी मुसलसल हो रहा है इजाफा। इंतजामिया टीकाकारी मुहिम पर दे रही है जोर, मगर लोगों के साथ साथ पंचायती मेंबरान का कहना है कि जिले में वैक्सीनेशन मुहिम काफी सुस्त रफ्तारी की है शिकार। ऑनलाइन क्लासेस से मुताल्लिक एक 6 साल बच्ची के वायरल हुए वीडियो का एलजी मनोज सिन्हा ने लिया नोटिस। सिन्हा ने महकमे तालीम से इस सिलसिले में 48 घंटों के अंदर एक पॉलिसी मुरतब करने की दी हिदायत। लॉकडाउन की वजह से स्कूल मुसलसल बंद रहने से बच्चों में बढ़ गया है नफसियाती तनाव। माहिर डॉक्टर्स घर पर ही आउटडोर सरगर्मियां अंजाम देने पर दे रहे हैं जोर। नौशहरा में एक भिखारन की झोपड़ी से लाखों रुपए बरामद। खातून को ओल्ड एज आश्रम किया गया था मुंतकिल। म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजिमीन सफाई की गर्ज से झोपड़ी में हुए थे दाखिल। कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ साथ हुई शदीद जलाबारी। मेवा बागात और दीगर फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। मालिकान बागात का कहना है कि उन्हें मुश्किलात का है सामना। रफियाबाद में तेज हवाओं और ज़ालाबारी से मेवा बागात को पहुंचा नुकसान। लोगों के मुताबिक अचानक ज़ालाबारी से मेवाजात और फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों ने नुकसानात का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की अपील की। राजौरी में भी ज़ालाबारी से फसलों को पहुंचा शदीद नुकसान। थाना मंडी के किसान फसलों को हुए नुकसान पर हैं काफी फिक्रमंद। किसानों का कहना है कि खेतों में की गई सारी मेहनत पर फिर गया है पानी। ट्रांसपोर्ट्स ने अपनी अलग दलील पेश करते हुए अपनी खिदमात रखी मुअत्तल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को मुश्किलात। जम्मू में पीर से जुज़वी तौर पर अनलॉक का सिलसिला हो गया था शुरू। पुंछ में कोविड लॉकडाउन में नरमी देने पर ताजर और दुकानदारों को मिली थोड़ी राहत। तहम दुकानें खोलने के औकात महदूद रखने पर दुकानदारों में पाया जा रहा है अदम इत्मीनान। फौज की 15 गढ़वाल ने गुलमर्ग में तारीखी राजू शिव मंदिर की तजदीद और मरम्मत करके इसे आवाम के लिए खोल दिया दोबारा। इस मंदिर की देखभाल बरसों से कर रहे हैं एक मुसलमान।
LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में महकमे सेहत के मुलाजमीन ने नाकाबिल फरामोश खदमात दी है अंजाम। GMC अनंतनाग दौरे के दौरान उन्होंने कोविड सूरत हाल का लिया जायजा। LG के मुशीर फारूक अहमद खान का बयान, कोविड वबा के दौरान तिब्बी व नीम तबी अमला अंजाम दे रहे हैं नुमाया काम। कुलगाम में भी अभी 2 क्रिटिकल एम्बुलेंस। कुलगाम में फारूक अहमद खान के दौरे के दौरान एहतजाज, पंचायती नुमाइंदों, काउंसलरों और BDCs ने अपने मुतालबात को लेकर किया मुजाहरा। एहतजाज पुरअमन तौर पर हुआ अख्तिताम पजीर। LG के मुशीर RR भटनागर ने रामबन और बानिहाल का दौरा किया और कई मामलात पर हुकाम से की बात। बानिहाल में पंचायती नुमाइंदों और रहबर तालीम टीचर्स फोरम के वफूद से हुई मुलाकात। पुलवामा में कोरोना मुतासरीन के अहल खाना हुकूमत की इमदाद के मुंतजर। मोरन इलाके में हालिया दिनों कोरोना से शौकत अहमद नामी शख्स की हुई थी मौत। शौकत अपने पीछे छोड़ गया अपनी बेवा और 3 मासूम बेटियां। किश्तवाड़ में अपनी पार्टी के लीडर एडवोकेट मोहम्मद उमर मलिक ने IHHL स्कीम में हुए मुबैना घोटाले की जांच का किया मुतालबा। सरकारी खजाने से रकम तो निकाली गई लेकिन वॉशरूम्स नहीं किए गए तामीर। खुशर सुमनवल भर से बच्चों के लिए कश्मीर ज़बान में कहानी सुनाने का एक मुकाबले का कर रहा है इनकाद। इम्तियाजी मकाम हासिल करने वाले बच्चों को नवाजा जाएगा इनामात से। कुंजर के राजपुरा हंका 21 साला शाह जफर नकबसराई में कमा रहे हैं अपना नाम। जादुई आवाज के मालिक शाह जफर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो गया है खूब वायरल। लोग इनकी कर रहे हैं काफी सताइश। सामा के ठंडीखोई में टोल प्लाजा बनाने के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। एहतजाजियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों के करीब टोल प्लाजा बनाया जा रहा है जिस पर मकामी लोगों में पाई जा रही बरहमी। एहतजाजियों ने दूसरे मकाम पर टोल प्लाजा बनाने की मांग की। बांडीपुरा के संबल सोनावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाली कश्मीर की पहली बांडीपुरा के संबल सोनावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाली कश्मीर की पहली खातून पायलट कैप्टन सिमी आरा का बयान, सरहदी इलाके गुरेज कुदरती हुस्न से है मालामाल। उनका कहना है कि लोगों को आना चाहिए गुरेज की सैर पर। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1895 नए मुस्बत केस आए सामने। जम्मू से 633 जबकि कश्मीर से 1262 नए केस आए सामने। 3682 मरीज हुए हैं सेहतयाब। जम्मू से 1448 जबकि कश्मीर से 2234 मरीज सेहतयाब होकर लौटे घर। इस दौरान कोविड से 32 मरीजों की हुई मौत। अंजुमन शरीफ शियान के सदर आगा सैयद हसन अल-मौसवी अल-सफ़ी का बयान, साबिक ट्रस्टीज के मुबैना मनफी किरदार को करार दिया नुकसानदेह। तलब किए गए इजलास को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। जिला रामबन के मुख्तलिफ ब्लॉकों से ताल्लुक रखने वाली आशा वर्करों की एक बड़ी तादाद ने अपने मुतालबात को लेकर पुरअमन खामोश किया एहतजाज। आशा वर्कर तनख्वाहों में इजाफा और कोविड ड्यूटी के दौरान माहाना उजरत फराहम करने की कर रहे हैं मांग। आशा वर्करों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार यकीन दहानी के बावजूद अब तक मुतालबात नहीं किए गए पूरे। आशा वर्करों ने जल्द मांग पूरा करने का किया मुतालबा। कांग्रेस कमेटी लेह ने साबिक रुकन पार्लियामेंट पी नामग्याल को खराज अकीदत किया पेश। रंजन नामग्याल एस इंफल समेत कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने साबिक रुकन पार्लियामेंट को खराज अकीदत किया पेश। मारूफ शायर व जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी रमेश मेहता ने नारायण अस्पताल कटरा में ली आखिरी सांस। रमेश मेहता की मौत पर मुख्तलिफ अदबी शख्सियात ने दुख का किया इजहार। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग के कोह पैमाओं ने मुश्तरका तौर पर माउंट एवरेस्ट की चोटी सर की। कर्नल IS थापा और कर्नल अमित बिष्ट की निगरानी में कोह पैमाओं के एक ग्रुप ने यह कारनामा अंजाम दिया।
LHDC کرگل کے CEC فیروز احمد خان نے ایک میٹنگ کی منعقد. انہوں نے زجلا ٹنل اور کرگل زنسکار قومی شاہراہ کے کاموں میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا. DC کرگل اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی. شاہراہ پر سرکاری و نجی زمین کی حصولیابی اور اس کی معاوضے کی ادائیگی کے امور پر کیا گیا تبادلہ خیال. CEC نے تعمیراتی کمپنی سے مقامی افراد کو روزگار دینے پر دیا زور. SSP لیہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے والدین کو اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی اپیل کی. SSP نے کہا کہ مقامی شخص کے پاس منشیات برآمد ہونا تشویش کی بات. PDP کے یوتھ جنرل سیکرٹری محسن قیوم نے DC شوبیاں سے کی ملاقات. انہوں نے ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے مختلف مسائل حل کرنے کی اپیل کی. درہما گاندربل میں قائم ویکسینیشن سینٹر میں ضلع کے ورکنگ جرنلسٹ کو کووڈ ویکسین کا دیا گیا پہلا ڈوز. محکمہ صحت گاندربل اور ضلع انفارمیشن سینٹر نے اس مہم کا کیا اہتمام. صحافیوں نے دونوں محکموں کا کیا شکریہ ادا. سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں مینی فولڈ آکسیجن پلانٹ پر کام کیا گیا ہے شروع. پلانٹ سے آپریشن تھیٹر اور دیگر وارڈز کو آکسیجن کیا جائے گا فراہم. کووڈ مریضوں کو اب دیگر اسپتالوں میں منتقل کرنے کی نہیں ہوگی ضرورت. گریز میں تاربل نامی گاؤں کا ایک نوجوان غلطی سے چلا گیا تھا سرحد کے اس پار. اس نوجوان کو 21 اپریل کو پاکستان میں فوج کے کیا تھا حوالے. فوج اور پولیس کی جانب سے تاربل میں ایک پروگرام ہوا منعقد. لوگوں سے کہا گیا کہ وہ آئندہ سرحد کے اس پار جانے کی نہ دہرائیں غلطی. BJP اقلیتی مورچہ کی جانب سے پامپور میں خون کے عطیہ کیمپ ہوا منعقد. مورچہ کے جنرل سیکرٹری لطیف احمد بٹ نے بتایا کہ پارٹی کے 7 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس کیمپ کا کیا گیا انعقاد. پلوامہ میں جزوی طور پر کاروباری سرگرمیاں ہوئیں شروع. ضلع کو رکھا گیا ہے ریڈ زون میں. ریڈ زون ہونے کے سبب پلوامہ میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے معطل. بانڈی پورہ میں نئی گائیڈ لائنز کے تحت ان لاک کا عمل ہوا شروع. مارکیٹ کا ایک حصہ تقریباً 1 ماہ بعد کھل گیا. DC بانڈی پورہ کا کہنا تھا کہ 2 دنوں سے بانڈی پورہ میں پازیٹیوٹی ریٹ 5% سے بھی ہو گئی ہے کم. پونچھ میں سماجی تنظیم یشن نے میونسپل کونسل کے ملازمین میں میوے، سینیٹائزر اور ماسک کی تقسیم. اس ضمن میں میونسپل کونسل کے دفتر کے باہر ایک پروگرام کیا گیا منعقد. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج. سود کی شرح میں راحت کی نہیں ہے کوئی امید. 4 جون کو RBI کرے گا اعلان. مفرور میہل چوکسی کیس میں آج ڈومنیکا کورٹ میں معاملے پر ہوگی سماعت. بھارت تھرڈ پارٹی کے طور پر ہو سکتا ہے شامل. راجستھان میں آج سے شروع ہوگا ان لاک. گہلوت سرکار نے کیا اعلان آج سے دی جائے چھوٹ. ہنی ٹریپ کی CD رکھنے کا دعویٰ کرنے کے بعد پھنسے کمل ناتھ. آج SIT کر سکتی ہے پوچھ تاچھ. CBSE 12ویں جماعت کے امتحانات کو کر دیا گیا منسوخ. وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہوئی میٹنگ میں امتحانات کو منسوخ کرنے کا کیا گیا فیصلہ. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ طلبہ کی صحت اور ان کی حفاظت حکومت کے اولین ترجیح. PM نے کہا کہ ایسے ماحول میں بچوں کو تناؤ دینا نہیں ہوگا مناسب. کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر نسیم الدین صدیقی کا بیان. مسلمانوں کو کانگریس کا ساتھ دینا وقت کی اہم ضرورت. کانگریس مضبوط ہوگی تو BJP خود ہی ہو جائے گی کمزور. 3 ہمسایہ ملکوں کے غیر مسلم پناہ گزینوں کی شہریت کی درخواست طلب کا معاملہ اب پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ. انڈین مسلم لیگ نے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا کھٹکھٹایا ہے دروازہ. نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 پڑوسی ممالک پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر مسلم پناہ گزینوں کو ہندوستان کی مل سکے گی شہریت، جس کے تحت ہندو، سکھ، جین، پارسی اور مسیحی افراد انڈیا کی شہریت کے لیے ہوں گے اہل. مہاراشٹر کے مدکھیڑ میں پسرار دھماکہ خزمادہ لے جا رہی جیپ پلٹی. دھماکے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی. بھوپال سے جبل پور تک سڑکوں پر اترے تاجر، کپڑا، صرافہ اور شاپنگ مال کے لوگوں نے کیا احتجاج. حکومت سے ان لاک 1 میں انہیں بھی تجارت کا موقع فراہم کرنے کا کیا مطالبہ. مدھیہ پردیش میں حکومت کی فلاحی اسکیموں جانباز اسکیم کووڈ-19 CM خصوصی اسکیم پر لگی مہر. بچوں کے تغذیہ کے لیے بنائی گئی اسکیم پر بھی لگی مہر.
वज़ीर आला ने अनलॉक को लेकर तश्कील दी गई वज़रा कमेटी से भी की मुलाकात। एमपी में कोरोना वबा के दौरान बिजली बिल माफ करने का मुतालबा। सीनियर कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा की क़यादत में वफद ने वज़ीर तवानाई प्रद्युमन सिंह तोमर से की मुलाकात। लॉकडाउन के बिजली बिल को माफ करने का सरकार से क्या मुतालबा। औरंगाबाद में एमआईएम के कारकुनों ने रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की क़यादत में लेबर कमिश्नर ऑफिस का किया घेराव। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने डिप्टी कमिश्नर की सख्त सरजनिश की और रियासती हुकूमत पर डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम आयद किया। औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान के जारी करदा एलामी के मुताबिक जिले में लॉकडाउन में 8 घंटे की रहेगी छूट। अब औरंगाबाद शहर के बाजारों में रौनक हो चुकी है बहाल। अब कोरोना वायरस को एक डिवाइस से किया जा सकेगा खत्म। ये डिवाइस कहीं और नहीं बल्कि बन रहे हैं अपने ही मुल्क में। ये कारनामा अंजाम दिया है बेंगलुरु की एक कंपनी ने। मेरठ में केएमसी अस्पताल इंतजामिया पर अस्पताल मुलाजिम ने लगाया संगीन इल्जामात। वसअत से ज्यादा मरीजों को भर्ती करने की कई बात पैसे के लिए मरीजों को भरने का इल्जाम। लॉकडाउन के सबब बिहार में तरक्याती कामों की रफ्तार पड़ गई है सुस्त। महकमा अक़लियती फलाह इस दरमियान अक़लियती मनसूबों को जमीन पर लागू कराने की कर रही है तैयारी। इलाहाबाद में वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने का किया मुतालबा। इलाहाबाद की कोतवाली में दर्ज है वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में दलितों की मुबैना नकल मकानी का मामला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मकामी मुसलमानों पर लगाए संगीन इल्जामात। नूरपुर गांव की मुस्लिम बरादरी पर दलितों को हिरासत करने का लगाया इल्जाम। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल की तबीयत हुई खराब। एम्स में कराया गया दाखिल। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुए एडमिट। दिल्ली में बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी एहतजाज में शामिल। बाबा रामदेव की सफाई से मुतमईन नहीं हुए डॉक्टर्स। बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवा को बताया था हलाकतों की वजह। अब फ्लाइट से सफर करने वालों को की जेब पर बढ़ेगा बोझ। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के किराए में इजाफा, मुसाफिरों में नाराजगी। दिल्ली में होगी शराब की होम डिलीवरी। केजरीवाल हुकूमत ने दी इजाजत। इससे पहले छत्तीसगढ़ ने शराब की होम डिलीवरी की थी शुरुआत। पहलवान सुशील कुमार का असलहा लाइसेंस हुआ मनसूख। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद महकमे लाइसेंस ने की कार्रवाई। महकमे लाइसेंस ने सुशील कुमार के घर भी भेजा एक नोटिस। दिल्ली में 15 जून तक तारीखी यादगारें रहेंगे बंद। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किया गया फैसला। मुल्क में कोरोना के 1,33,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,204 अमवात। मध्य प्रदेश में कोरोना पर कसने लगा शिकंजा। 24 घंटों में सामने आए 1,078 नए मामले। तेलंगाना में एमएलसी के कविता का जगतियाल दौरा। डबल बेडरूम स्कीम के कामों का किया मुआयना। मुजव्वजा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम कराने का किया वादा। रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की सबसे बड़ी खेप पहुंच गई हैदराबाद। जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो ने टीकों की एक बड़ी खेप को किया हासिल। तेलंगाना में कोविड के इलाज की भारी फीस वसूल कर रहे अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। निजामाबाद शहर के निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। 24 घंटों के अंदर मरीजों की शिकायत का जवाब देने की हिदायत। हैदराबाद के डॉक्टर विक्टर इमानुअल का कारनामा। 10 रुपए फीस लेकर मरीजों की इज्जत नफ्स का रखते हैं ख्याल। एक खैराती अस्पताल खोलने का भी इरादा रखते हैं डॉक्टर विक्टर। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट के देही इलाकों में किसानों के साथ की बातचीत। इस दौरान उन्होंने किसानों को धान, पाम ऑयल और दीगर फसलों के बारे में हुकूमत की पॉलिसी से किया आगाह। जगन मोहन रेड्डी ने खुद को मिली जमानत मंसूख कर देने की कह दी बात। सीबीआई अदालत में दाखिल कर दिया अपना जवाब। मामले पर आइंदा समाअत अब 14 जून को। आंध्र प्रदेश में वक्फ अमलाक की सूरत-ए-हाल पर जायजा मीटिंग। अमजद बादशाह ने कब्जों और तजावुजात को रोकने के लिए तेजी से इक़दामात पर दिया जोर। करप्ट एहलकारों और अफसरों पर कार्रवाई की दी हिदायत।
कोविड से मां बाप गंवा देने वाले बच्चों की मदद, जिला कृष्णा में यतीम बेसहारा बच्चों को माली मदद की असनाद की गई हवाले। कुंडाफली शाह बुखारी दरगाह के ज़ेर-ए-एहतमाम कोविड के इस दौर में चलाए जा रहे हैं इमदादी प्रोग्राम। दरगाह कमेटी के चेयरमैन अल्ताफ रजा ने बंदोबस्त पर तैनात पुलिस एहलकारों को ग़िज़ा के पैकेट्स किए फराहम। मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद आंध्र प्रदेश के बाशिंदे रेड क्रॉस के जरिए रियासती हुकूमत को कर रही हैं इमदाद फराहम। विजयवाड़ा में स्पेशल अफसर ने हुकूमत की तरफ से इमदाद की वसूल। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पूरे जिले में मुतासरीन है मौजूद, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गांव मुतासर हुआ वो थाना लुधक का गांव पिरसवा है, जिसमें अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं मुतादिद ज़ेर इलाज। इन 10 अफराद की मौत से पूरा गांव है डूब गया गम में। अब मुतासरीन के अहल खाना का मुतालबा है कि गांव के लोगों को ये गम देने का असल सबब बनने वाली शराब के ठेकों को ही हटाया जाए गांव से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 25% मुलाजिमीन की हाजिरी के साथ काम करना हो गया है शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शनिचर और इतवार को दफातर रहेंगे बंद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि शोबे के सरबराहन से कहा गया कि दफ्तर में इम्तिहान से मुतल्लिक कामों के लिए कम से कम मुलाजिमीन को बुलाएं ड्यूटी पर। असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस रखें जारी। बिहार में पंचायत नुमाइंदों की मियाद में नहीं होगी तोसी। नीतीश काबीना ने पंचायती राज एक्ट 2016 में तरमीम का लिया फैसला। नए ऑर्डिनेंस से पंचायत नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात होंगे हासिल। सीवान में एम्बुलेंस की खरीदारी में बड़ा घोटाला। साबिक रुकन असम्बली ने करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का लगाया इल्जाम। आरा में शराब पार्टी करते 16 अफराद गिरफ्तार। 2 डांसरों को भी पुलिस ने लिया है गिरफ्त में। बैटरी फैक्ट्री में चल रही थी शराब पार्टी। मुंगेर मंडल कारा में 6 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। जमुई से लाए गए थे मुंगेर मंडल कारा। 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड में किए गए शिफ्ट। छपरा सदर अस्पताल कैंपस में बड़ी तादाद में शराब की खाली बोतलें मिली। ये बोतलें अद्वियात तकसीम करने वाले एक सेंटर के बगल में हुई बरामद। जब इसकी जानकारी अस्पताल को दी गई तो उन्होंने इस मामले का लिया नोटिस, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल में शराब की बोतलें कहां से आ रही हैं, जबकि अस्पताल के दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी के होते हैं इंतजाम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।